Hello everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma, your friend, your guide. Hope you all are fine. So guys, very first thank you so much all of you giving so much love to हरियाणा जीके क्लास. हरियाणा जीके की फर्स्ट क्लास आप सबको बहुत पसंद आई. थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट्स. और आपके कमेंट्स हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए. सो हरियाणा जीके की सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी क्योंकि आपको अच्छी लगी है. तो आज हम क्लास 2 डिस्कस करने वाले हैं. ये आपको हरियाणा से रिलेटेड हर एक एग्जाम में आने वाली है. क्लास 2 शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए. क्लास 1 में हमने एक सच्चर फार्मूला पढ़ा था जिसको गलती से मैंने 10 अक्टूबर लिख दिया था. ठीक है, बोला तो शायद 1 अक्टूबर था, गलती से मैंने उसको 10 अक्टूबर लिख दिया था. उसका डेट 1 अक्टूबर है. सो प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए. देखो, मैं हमेशा कोशिश करूंगी, दिल जान से कोशिश करूंगी. आपको पता बहुत मेहनत करूंगी. मेरा 3rd 4th नंबर का सब्जेक्ट है, ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, बट आपके लिए मेरे को मेहनत करनी है इस सब्जेक्ट पे. तो पहली क्लास में छोटी सी गलती हुई है, लेकिन आगे आई प्रॉमिस यू कोई गलती नहीं होगी. 4 बार ऑटो करेक्ट करके मैं आपको कंटेंट दूंगी. ठीक है, बट प्लीज आप इसे ठीक कर लें क्योंकि आपका एक नंबर मेरे लिए बहुत मायने रखता है. तो ध्यान रखना, सच्चर फार्मूला का जो डेट है 10 अक्टूबर बोल दिया था मैंने बाय मिस्टेक, ये 1 अक्टूबर है. और जो सुरजी अंजन की संधि है वो मराठाओं के साथ हुई थी. वहां पर भी शायद मुगल्स मुंह से निकल गया था, मुगल्स एंड मराठा दोनों निकला था, तो मराठा उसको करेक्ट कर लेना. ठीक है, और आगे से आई मेक यू अश्योर कि हम कोई भी गलती ना करें. तो आज की क्लास में हम पढ़ लेते हैं हरियाणा के पड़ोसी राज्य या हरियाणा की जो सीमा है वो किस किस से कैसे कैसे अटैच होती है. स्टार लगा के लिख लो. मैं हमेशा एक बात बोलूंगी, क्लास चाहे मैं जो भी लेके आऊंगी मैं आपको लिख के देती हूँ, 1 नंबर पक्का है आपका उस क्लास से. ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा के पड़ोसी राज्य. हरियाणा की क्या स्थिति है हमारे देश में, हरियाणा के क्या कौन कौन से भारत के स्टेट हैं जो हरियाणा को छूते हैं, कैसे कैसे हरियाणा की बाउंड्री है. यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है, इस चीज को पढ़ लेते हैं. तो थोड़ा सा शॉर्ट सी भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी. आपको पता है हम पूरे देश की बात कर लेते हैं. सबसे पहले ये मैंने लिख इसलिए लिया कि शॉर्टकट में मैं ज्यादा कंटेंट दे पाऊं और कुछ चीजें मतलब मेरे लिए नया सब्जेक्ट है तो मैक्सिमम पॉइंट्स मैं आपको दे पाऊं, डेट्स वाई. ठीक है, तो डोंट बी फॉर्मल. लोग पीपीटियां बनाते हैं, निशा मैडम की आज भी वही आदत है, बेशक स्मार्ट बोर्ड है बट अपने हाथ से ही लिखती हूँ. चलो, ऐसी ही हूं मैं. अब देखो, सिंपल सी भाषा में कहती हूं मैं, मान लो पूरा देश है. ठीक है, अब मैं ज्योग्राफी की टीचर नहीं हूं, मैप में अच्छी नहीं हूं, बट मैं समझा दूंगी तुम्हें, जो मेरी फीलिंग है उसको समझना. मान लो ये तुम्हारा पूरा देश है. ठीक है, जैसा भी है सुंदर सा, पूरा देश की बात कर रही हूं मैं. अब पूरे देश में यहां से एक क्वेश्चन बनता है और बच्चे अक्सर गलती करते हैं. पहला क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछ ले, हरियाणा भारत का कैसा राज्य है, तो हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है. लेकिन क्वेश्चन आ जाए, हरियाणा देश का कैसा है, देश का. अब एक सोचने की बात है, ये पूरा देश है. ठीक है, पूरे देश में जो भारत की स्थिति है, भारत में ही तो हरियाणा है, 17वां राज्य है, तो पूरे देश में जो भारत की स्थिति होगी वही तो हरियाणा की स्थिति होगी, या हरियाणा की स्थिति अलग पैदा हो जाएगी. तो यहां से अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं. क्वेश्चन का डिफरेंस समझना. ये पूरा देश है, ये पूरे देश में अपना प्यारा सा इंडिया है, इस इंडिया में ही प्यारा सा हरियाणा है जहां दूध दही का खाना है. तो इंडिया की स्थिति क्या है आपको पता है. इंडिया कैसा राज्य है, इंडिया कैसा राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी देश है. इंडिया कैसा देश है, उत्तर पूर्वी देश है. तो सीधी सी बात है, हरियाणा कैसा राज्य है, उत्तर पूर्वी. तो क्वेश्चन का डिफरेंस गलत मत करना. पूछा जाए हरियाणा देश का तो कैसा है, उत्तर पूर्वी. क्यों, क्योंकि भारत देश उत्तर पूर्वी देश है पूरे विश्व का. ठीक है, तो हरियाणा भी क्या हो गया, उत्तर पूर्वी हो गया. लेकिन ये क्वेश्चन कम आता है. आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये मिलेगा. अब तक तो बात थी कि पूरे देश में हरियाणा कैसा है, तो पूरे देश में हरियाणा उत्तर पूर्वी है. बट अब बात क्या आती है कि भाई हमारे भारत में, अपना ये भारत है बेचारा, प्यारा सा बढ़िया, बेचारा क्यों, शक्तिशाली विकासशील विकसित भारत हो जाएगा अब थोड़े दिन में. ठीक है, अब मैं ज्योग्राफी की टीचर नहीं हूं, मुझे नहीं आते मैप बनाना, हंसने की जरूरत नहीं है. अब यहां पर अपना प्यारा सा है हरियाणा. अब बात है कि इस भारत में हरियाणा कैसा है. तो इस भारत में अब आपको सबको पता हो गया भाई, भारत में ये उत्तर है ना, ये पूरब है, सॉरी ये पूरब है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है. सबको पता, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है. और हरियाणा है इधर, हरियाणा है अपना इधर. तो भारत में हरियाणा कैसा हो गया, उत्तर और पश्चिम. ठीक है, तो भारत में हरियाणा कैसा राज्य हो गया भाई, उत्तर पश्चिमी राज्य हो गया भारत में हरियाणा. गॉट इट दिस पॉइंट.
ठीक है। और इसकी जो शेप बनी हुई है हरियाणा की वो कैसी है, विषम बाहु, जैसे चतुर्भुज बनता है एक विषम बाहु चतुर्भुज, मैथमेटिक्स स्टूडेंट दे नो वेरी वेल। तो विषम बाहु चतुर्भुज की जो स्थिति है वो क्या है, हरियाणा की स्थिति है। अब देखो कोई भी चीज है तो उसका कुछ विस्तार होगा। जैसे मान लो ये अपना इंडिया है, ठीक है, हंसना नहीं है किसी को भी, ना तो पिटोगे, क्योंकि मैं कौन सा ज्योग्राफी की मैडम हूँ, ठीक है। तो भाई मैंने तो सीखा नहीं आज तक कभी मैप बनाना, बट मैं ज्योग्राफी पढ़ा देती हूँ, ये बात अलग है, बिना मैप वाली। अब ये है अपना हरियाणा। अब बात आती है कि इस हरियाणा का जो विस्तार है वो क्या है। आपको पता है कोई भी देश है उसका एक लॉन्गिट्यूड होता है, एक लैटिट्यूड होता है, एक अक्षांशीय विस्तार होता है, एक देशांतरीय विस्तार होता है। तो बात आती है हरियाणा का कैसा है, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। जब हरियाणा कैसा है, उत्तर पूर्वी है, तो सीधी सी बात है उसका उत्तर पूर्वी ही विस्तार होगा, और तो कोई विस्तार होगा ही नहीं है। तो उत्तरी अक्षांश में जो हरियाणा है वो आपको ध्यान रखना है 27 डिग्री से 30 डिग्री 35 है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आएगा कि हरियाणा का, ये पिछली बार टीजीटी स्क्रीनिंग के एग्जाम में आया था, हरियाणा का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो हरियाणा का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार क्या है, 37 डिग्री 39 से लेके 30 डिग्री 35, क्योंकि ऐसे होते हैं ना 0 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री ऐसे चलते रहते हैं। तो इन डिग्रीज के बीच हरियाणा आ जाता है, ठीक है, इन डिग्रीज के बीच हरियाणा आ जाता है। 27 डिग्री 39 से लेके 30 डिग्री 35 ये इसका उत्तर अक्षांशीय विस्तार है, और 74 डिग्री 28 से लेके 77 डिग्री 36 ये अपना पूर्वी विस्तार है। अब इतना कंफ्यूज मत होना, विस्तार सिर्फ उत्तर पूर्वी ही होगा, क्योंकि भारत देश उत्तर पूर्वी अक्षांशीय देशांतरीय रेखाओं पर है, तो हरियाणा भी उत्तर पूर्वी अक्षांश देशांतरीय रेखाओं पर ही होगा, कॉमन सेंस है, ठीक है। यहां भी 3 का डिफरेंस है, 27 और 3, यहां 74, यहां भी 3 का ही डिफरेंस है, ध्यान से देख लो, याद करने में कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। उत्तरी अक्षांश 27 डिग्री और पूर्वी अक्षांश 74 और 77, तो इनके बीच जो है अपना हरियाणा की स्थिति स्थित है, ठीक है। तो हरियाणा भारत के विभिन्न राज्यों के साथ लगता है, लेकिन हरियाणा किसी देश के साथ नहीं लगता। कैसे, जैसे जम्मू कश्मीर देखे तो ऊपर लग जाता है, इधर ये नागालैंड वगैरह के साथ लग जाती हैं जो अपने उत्तर पूर्वी हैं, ये इधर चीन तिब्बत के साथ लग जाते हैं। तो कहने का मतलब हरियाणा के बहुत सारे स्टेट हैं जो अलग अलग देशों के साथ भी लगते हैं, पाकिस्तान के साथ लग जाता है। लेकिन हरियाणा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका हरियाणा राज्य है, अब ये राज्य डिस्ट्रिक्ट में कभी कभी उल्टा सीधा बोल जाती हूँ, मतलब समझना, हरियाणा जो राज्य है ध्यान रखना ये किसी देश के साथ नहीं अटैच है। क्या मतलब समझे मेरा। अब ये बेचारा छोटा सा प्यारा सा हरियाणा है, अब आपको पता जो इधर वाले जो राज्य है अपने भारत के, ये तो चाइना वाइना तिब्बत विब्बत से लग जाते हैं ना, इधर वाले पाकिस्तान से लग जाते हैं ना, जम्मू कश्मीर वाला पाकिस्तान से लग गया ना। लेकिन ऐसे जो हरियाणा है ना, ये हरियाणा राज्य है, ये किसी देश के साथ नहीं लगता, ये बेचारा भारत के बीच में छुपा पड़ा है, ठीक है, किसी देश के साथ कोई सीमा नहीं बनाता है। तो ना ही हरियाणा किसी समुद्र के साथ सीमा बनाता है, ना ही हरियाणा किसी देश के साथ सीमा बनाता है। हरियाणा जो राज्य है वो सीमा बनाता है अपने ही भारत के और राज्यों के साथ, जो हमें पढ़ना है। क्लियर हुआ यहां तक बेसिक इंट्रोडक्शन कि हरियाणा कैसा राज्य है, हरियाणा की क्या स्थिति है। अब आगे चल पड़ते हैं कि हरियाणा किस किस के साथ अटैच है, हरियाणा के कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। पॉइंट का क्या मतलब है, देखो मान लो ये हरियाणा है, ठीक है, मैं बिल्कुल रैंडम बना रही हूं, मैप नहीं बना रही, सिंपल ये हरियाणा है। अब हरियाणा के टॉप पे कुछ होगा भाई, हरियाणा के टॉप पे कुछ होगा, हरियाणा के बॉटम में कुछ होगा, हरियाणा के इस साइड कुछ होगा, हरियाणा के इस साइड। जैसे तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें इतिहास पढ़ाया तो मैंने हड़प्पा संस्कृति पढ़ाई, मैंने कहा हड़प्पा संस्कृति में सबसे ऊपर मांदा है, माँ से रिलेट कर लो, माँ दुनिया में सबसे ऊपर होती है ना। और नीचे क्या था, नीचे आपका दयामाबाद था कि कोई दया मांगेगा तो नीचे ही पड़ेगा, ठीक है, आलमगीर था। तो इस तरीके से आपको एक सिंपल सी बात मैं क्या कहना चाहती हूँ, ये हरियाणा है, हरियाणा में सबसे ऊपर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा में सबसे नीचे कौन सा है, हरियाणा के इस साइड कौन सा है और हरियाणा की इस साइड कौन सा है, मैं ये क्वेश्चन बता रही हूँ आपको कुल मिला के, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं रटना, मेरी बात को सुनना, कुछ भी नहीं रटना। पता नहीं लोग रटते क्यों हैं, कॉन्सेप्ट समझो। मैंने हमेशा एक ही बात कहती हूँ, आई बिलीव ऑन माई कॉन्सेप्ट ओनली, ठीक है, और इट्स नॉट माई ओवर कॉन्फिडेंस। बस मैं एक बात कहूंगी, चाहिए मेरा सब्जेक्ट है या ना है, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करूंगी, तुम्हें एक क्लास से नंबर देने वाले की गारंटी मैं लेती हूँ। ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। सिर्फ मैं मतलब आप बच्चों का प्यार है जो मुझ पर ट्रस्ट करता है, और ये आपका ट्रस्ट है जो निकल के बाहर आता है, बस दैट्स इट।
अब बात आती है, अब देखो हरियाणा में सबसे ऊपर पंचकुला है, सबको पता है हरियाणा में सबसे ऊपर पंचकुला है, तो सीधी सीधी बात है, दिमाग में बिठा लो, हरियाणा में सबसे ऊपर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के पूर्व में क्या है, सॉरी हरियाणा के उत्तर में क्या, क्योंकि सबसे ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व इधर पश्चिम, मेरे हाथ ऐसे हैं आपके हाथ ऐसे हो जाएंगे, वो तो आपको पता है, अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं हम। तो यहां पर उत्तर में यदि हम बात करें तो हरियाणा का उत्तरी, यदि जिले की बात करें तो हरियाणा का उत्तरी जिला है पंचकुला, लेकिन आपको एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हो गया है, ऑप्शन में पंचकुला नहीं पाएगा, ऑप्शन में पंचकुला का जो गांव है शाहपुर, तो हरियाणा के सबसे टॉप पे सबसे उत्तर में जो आपको देखने को मिलेगा उसका नाम है बेटा शाहपुर, ठीक है, शाहपुर है, उसको छोड़ दो, पीछे क्या लिखा है जो मैं पढ़ा रही हूं उस पर फोकस करो। हरियाणा के दक्षिण में आपको पता मेवात है, मेवात नहीं पूछेगा ऑप्शन में, मेवात का गांव है दोहा, तो मेवात का गांव है दोहा, तो दोहा आपको याद रखना है। फिर बात आ जाता है हरियाणा के पूर्व में क्या है, तो हरियाणा के पूर्व में आपको पता यमुनानगर है, ठीक है, यमुनानगर में ताजेवाला है, जहां से हम यमुना नदी पढ़ेंगे, नदियां पढ़ाऊंगी बहुत मस्त वाली, ठीक है, तो यहां से यमुनानगर में ताजेवाला है। फिर हरियाणा के पश्चिम की बात कर लेते हैं, तो हरियाणा के पश्चिम में सिरसा है, लेकिन सिरसा का गांव है चौटाला, ठीक है, चौटाला ये मत सोचना ओम प्रकाश चौटाला, हाँ मतलब ओम प्रकाश चौटाला के ही नाम पे है, मतलब उनके ही पूर्वज के नाम पे, बट जनरल बता रही हूँ कि कहीं सोचो ये ओम प्रकाश चौटाला लिखा है मैंने, ये चौटाला गांव का नाम लिखा है, उनका ही गांव है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो चौटाला जो है आपका गांव है, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया, अब आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, हरियाणा का ऊपरी बिंदु कौन सा है, तो सीधा टिक कर देना शाहपुर, हरियाणा का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सीधा टिक कर देना दोहा, हरियाणा का पूर्वी बिंदु कौन सा है, ताजेवाला, हरियाणा का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, चौटाला, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहां पर एक बड़ी गड़बड़, एक बड़ी गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं, क्या करते हो देख लीजिए, आप क्या गलती करते हो, आप क्वेश्चन को नहीं समझते हो कभी भी, ये तो हरियाणा के बिंदु हैं, मतलब ये मेरा हरियाणा है, तो इसके ऊपर क्या है, नीचे क्या है, इस साइड क्या है, इस साइड क्या है, मैंने ये बताया है। एक क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में जो विधानसभा क्षेत्र है वो ऊपर वाला कौन सा है, वो इधर वाला कौन सा है, वो मतलब पूछ ले आपसे, हरियाणा में उत्तरी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, हरियाणा का दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, हरियाणा का पूर्वी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, हरियाणा का पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो ये विधानसभा क्षेत्र हैं, आपको पता है जहां से आपके जो ये एमएलएज वगैरह आते हैं, तो ये विधानसभा क्षेत्र की बात कर रही हूं मैं, ये आपके मैंने पॉइंट्स की बात करी है, ठीक है, तो उत्तर में जो विधानसभा क्षेत्र है वो कालका है, याद रखेंगे, जो आपका दक्षिण में विधानसभा क्षेत्र है वो फिरोजपुर झिरखा है, पूर्व में जो विधानसभा क्षेत्र है वो जगाधरी है, और पश्चिम में जो विधानसभा क्षेत्र है बेटा वो डबवाली है, ठीक है, तो पश्चिम में जो विधानसभा क्षेत्र है वो डबवाली है, तो आपको ये याद रखने हैं, ये विधानसभा क्षेत्र बताए हैं मैंने, और ये हरियाणा के पॉइंट्स बताए हैं, तो मेक श्योर ये डिफरेंस आपको ध्यान रहे, वो रहेगा ही मुझे पता है, क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब आती है हरियाणा की सीमा किस किस से लगती है भाई, अब ये मेरा छोटा सा प्यारा सा हरियाणा है, अब इसकी ये बाउंड्रीज बेचारे की किस किस से लग रही हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो दो तो यूटीज है, यूनियन टेरिटरी, दो तो यूटीज हैं जिनसे हरियाणा की बाउंड्री लगती है, और 5 स्टेट्स हैं इंडिया के जिनसे हरियाणा की बाउंड्रीज लगती हैं, ठीक है, जिनसे हरियाणा की सीमाएं लगती हैं। तो हरियाणा की सीमा किस किस को टच करती है, तो आप कहना है 2 यूटीज को टच करती है, 2 यूनियन टेरिटरीज को टच करती है, और 5 स्टेट्स को टच करती है। तो आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, हरियाणा से रिलेटेड जो 2 यूटीज हैं, एक तो अपना दिल्ली है जो हरियाणा से घिरा पड़ा है 3 ओर से, और एक अपना चंडीगढ़ है, बताने की जरूरत ही नहीं है, चंडीगढ़ और दिल्ली 2 यूटीज हैं जो हरियाणा को टच करती हैं, हरियाणा को कनेक्ट करती हैं। यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, चंडीगढ़ से तो आपको पता है पंचकुला और अंबाला यही कनेक्ट है, चंडीगढ़ की साइड तो पंचकुला और अंबाला ही कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है दिल्ली कितनी ओर से हरियाणा से घिरा हुआ है, क्वेश्चन को डिफरेंस समझना, दिल्ली 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक है, दिल्ली 3 ओर से, मान लो ये दिल्ली है, ठीक है, तो दिल्ली के 3 और हरियाणा लगता है, क्योंकि एक और दिल्ली के यूपी लगता है, ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी चीज 4 ओर से घिरी होती है ना, तो दिल्ली 3 तरफ से तो हरियाणा से घिरा है, लेकिन दिल्ली एक तरफ से, आपको पता नोएडा वाला सेक्शन चला जाता है, तो एक तरफ से दिल्ली यूपी से टच है। आपको पता कोई भी चीज होती है ना, हम कहते हैं चारों ओर से घिरा हुआ, ठीक है ना, तो दिल्ली एक तरफ से तो यूपी से घिर रहा है, और 3 तरफ से दिल्ली जो घिर रहा है वो किससे घिर रहा है भाई, हरियाणा से घिर रहा है, ठीक है। तो सबको पता होगा ये दिल्ली है, आप है ना चीजों को रटो मत, घूमते फिरते हैं जिंदगी में हम जीटी रोड बेल्ट पर, तो दिल्ली जब हम टच होता है तो अपना कौन सा आता है, सोनीपत आता है,
ठीक है। दिल्ली से इधर सोनीपत आ जाता है, दिल्ली के इधर वाली साइड, पश्चिम वाली साइड हम बात करें तो इधर आपका ये मतलब पश्चिम वाली साइड की बात करें तो झज्जर आ जाता है ना, झज्जर वगैरह और ये, ठीक है। और दक्षिण वाली साइड बात करें दिल्ली में गुड़गांव और फरीदाबाद है। देखो समझने की जरूरत नहीं, दिल्ली है ये, दिल्ली में आप बैठे हो, दिल्ली में एक तरफ तो नोएडा चला जाता है, नोएडा गया यूपी वाला चला गया, एक तरफ आपका सोनीपत आ जाता है, ये पानीपत बेल्ट पे आने के लिए चंडीगढ़ वाली, तो सोनीपत से कनेक्ट हो गया, एक तरफ एक साइड गुड़गांव और एक साइड फरीदाबाद है, ठीक है। तो ध्यान रखना दिल्ली 3 ओर से घिरा हुआ है हरियाणा से, लेकिन 4 राज्यों से घिरा हुआ है। एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन में एग्जाम का एक एक क्वेश्चन है, 3 ओर से घिरा है लेकिन बेटा 4 राज्यों से घिरा है, ठीक है। राज्य हैं 4 लेकिन 3 साइड से बाउंड्रीज दिल्ली को टच है और 4 राज्य हैं। सोनीपत उत्तर से टच कर रहा है, झज्जर आपका पश्चिम वाली साइड से टच कर रहा है और जीजीएन और फरीदाबाद आपका दक्षिण वाली साइड से टच कर रहा है और पूर्व वाली साइड से यूपी टच कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये तो बात हो गई 2 यूटीज की। अब बात कर लेते हैं भाई वो 5 महान राज्य कौन से हैं जो हमारे प्यारे हरियाणा को छूते हैं। तो उन महान 5 राज्यों का जिक्र कर लेते हैं जो हरियाणा के टच में हैं, जो हरियाणा से भली भांति वाकिफ हैं, जो हमारे विद्यार्थी भी हैं ज्यादातर हैं। तो बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा हरियाणा की बाउंड्री सबसे ज्यादा जिसके साथ लगती है वो है राजस्थान, ठीक है। हरियाणा की बाउंड्री सबसे ज्यादा जिसके साथ लगती है वो है राजस्थान। कहने का अभिप्राय क्या है, हरियाणा जैसे मान लो ये है तो बाउंड्री सबसे ज्यादा टच हो रही है राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, ठीक है। हरियाणा के भी 7 जिले और राजस्थान के भी 7 जिले आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सीमाएं बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो एरिया है 1262 किलोमीटर, ठीक है, 1262 किलोमीटर का एरिया हरियाणा का राजस्थान को टच करता है। हरियाणा के भी 7 जिले हैं, राजस्थान के भी 7 जिले हैं। स्क्रीनिंग में क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है, कौन सा जिला सीमा बनाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो देखो अब रटो मत, अब तुम पहुंच जाओ राजस्थान, ठीक है। अब भैया हम पहुंच गए राजस्थान। राजस्थान एक तो ये सिरसा वाली साइड भी है ना, थोड़ा थोड़ा टच है राजस्थान सिरसा वाली साइड, और एक आपको बताइए महेंद्रगढ़ वाली साइड से तो राजस्थान शुरू हो जाता है, महेंद्रगढ़ नारनौल वाली साइड से, है ना। तो सिरसा, अब सिरसा भैया जहां भी होएगा सिरसा हिसार, थोड़ा सा सिरसा हिसार फतेहाबाद की दोस्ती सी है, बस जहां भी आपको सिरसा मिलेगा ना वहां हिसार, उसके पीछे पीछे सिरसा हिसार फतेहाबाद थोड़े थोड़े सेट पाएंगे, ठीक है, इतना याद रख लेना। तो मतलब सिरसा हिसार फतेहाबाद तीनों मैच मुझसे पाएंगे। जहां महेंद्रगढ़ आएगा वहां रेवाड़ी आएगा, ठीक है। महेंद्रगढ़ की रेवाड़ी हमें बहुत पसंद है, तो महेंद्रगढ़ रेवाड़ी ब्याणी, इनका तो भाई पूरा वो बस वाला सीन लग रहा, महेंद्रगढ़ ब्याणी 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 रेवाड़ी 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 वो वाला सीन है पूरा। तो भाई रेवाड़ी महेंद्रगढ़ और भिवानी तो बिल्कुल अच्छे से आपको कनेक्ट पाएंगे ही पाएंगे, पागे, ठीक है। और फिर ये मेवात जहां आता है तो मैं कहती हूँ यार मेवात में नौकरी करोगे फिर आपके, ओके सॉरी ये फतेहाबाद है, ठीक है। फिर मेवात आपका अकेला रह गया, तो हो गए 7, सिरसा हिसार फतेहाबाद तीनों दोस्त से हैं, और रेवाड़ी महेंद्रगढ़ ब्याणी की तो कति जबरदस्त टिकट कटा है, कति सही याद हो जा है, और फिर बच गया आपका मेवात, गॉट इट। चलो नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब के 6 जिले हैं। देखो राजस्थान सेम था, राजस्थान के भी 7 हरियाणा के भी 7। अब पंजाब के 6 जिले हैं जो कि हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। अब रटना नहीं तुम्हें, पहुंच जाते हैं पंजाब। अब हम पंजाब जाते हैं तो फटाफट बताना पंजाब हम कहां से जाते हैं चंडीगढ़ अंबाला पंचकुला पंजाब इसी वाले रोड से जाते हैं ना, तो बस रटने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। तो सोचो भाई पंजाब से कौन सा, आपने देखा होगा सिरसा में बहुत सारे सरदार रहते हैं, है ना, किसी भी चीज को नहीं रटो, सिरसा में बहुत सारे सरदार रहते हैं, पंजाब में सरदार रहते हैं। तो सिरसा भैया जहां आ गया, मैंने कहा था सिरसा अपने दोस्त के बिना नहीं आएगा, तो सिरसा ले आया अपने साथ फतेहाबाद को, चल यार मैं तेरे बिना फतेह नहीं कर सकता, ठीक है। तो सिरसा और फतेहाबाद दोनों भाई हो गए इकट्ठे, ठीक है, पंजाब से टच हो गए, सरदार रहते हैं, गॉट इट। अब भैया अंबाला पंचकुला ये तो है ही बेचारे, चंडीगढ़ पंचकुला अंबाला वाले सारे पंजाब पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो अंबाला पंचकुला आपके आगे, फिर ये जींद कैथल कुरुक्षेत्र, ठीक है, फिर ये जींद कैथल और कुरुक्षेत्र, इनका भी अच्छा रिश्ता सा है, जींद कैथल जींद कैथल जींद कैथल, मैंने नरा सुना है रुक के मारते लोगों को, है जींद कैथल कुरुक्षेत्र, बस हो गया याद। तो ये 7 जो जिले हैं ये पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। आपको पंजाब के 6 जिलों से लेना देना नहीं है, आप हरियाणा जीके पढ़ रहे हो, जो पंजाब जीके पढ़ेगा वो हरियाणा के 7 जिलों को याद नहीं करेगा, वो अपने पंजाब के 6 जिलों को याद करेगा। हम हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं तो अपने हरियाणा के 7 जिलों को याद करेंगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा हरियाणा का कौन सा जिला है जो पंजाब से टच नहीं करता या करता है, डेट्स इट।
ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं भाई जो हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर हरियाणा की सीमा लगी किससे? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश, आपको पता है हिमाचल प्रदेश भी वहीं चला गया ऊपर चंडीगढ़ वाली बेल्ट पे, तो वहां पर आपको अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर, दैट्स इट। अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर, आप ये देख लो ना कौन कहां जा रहा है, उसी बेल्ट से टच कर लो चीजों को, ठीक है। तो 3 आपके राज्य कौन से हो गए? राजस्थान, पंजाब और हिमाचल, ठीक है। चौथा जो राज्य है जो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है डेट इज यूपी। आपको पता है भाई यूपी और हरियाणा का तो बड़ा प्यारा रिश्ता है ना। यूपी वाले हरियाणा में, हरियाणा वाले यूपी में बहुत काम करते हैं। मतलब हरियाणा वाले तो खैर यूपी में नहीं, यूपी का बंदे हरियाणा में बहुत काम करते हैं। तो यूपी, अब यूपी के हैं 5 जिले और हरियाणा के हैं 6 जिले, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? अब देखो यूपी हमारे पानीपत के आसपास है, पानीपत से आगे निकल के सलोनी, क्या बोलते हैं उसको, सलोनी नहीं, सलोनी पता नहीं ऐसा ही कुछ नाम है, सलोनी खुर्द, हाँ मतलब ऐसा ही कुछ नाम है, आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो भाई यूपी सीधी सी बात है पानीपत के साथ तो कनेक्ट है ही है, ठीक है। अब पानीपत है तो देखो, अब तुम याद कर लो यूपी पानीपत के आसपास है भाई, मैडम रहती आगे यूपी चला जाता है। अब तुम्हें कैसे याद करना है? अब पानीपत है तो पानीपत की गैल सोनीपत जरूर आओगा, पानीपत से आगे करनाल और इधर सोनीपत। पानीपत जहां आता है वहां कहीं ना कहीं करनाल सोनीपत का रिश्ता हो ही जाता है साथ साथ, ठीक है। तो करनाल, पानीपत, सोनीपत याद हो गया। फिर फरीदाबाद, पलवल, अब फरीदाबाद पलवल भी अच्छे भाई से जहां भी आते हैं साथ साथ ही आते हैं लगभग। और फिर अपना ठहरा यमुनानगर, तो है ही यूपी से कनेक्ट, आपको पता ही है, ठीक है। तो याद हो गया, आसानी से याद हो रहा है ना। अब है उत्तराखंड। अब जो 5वां है उत्तराखंड, अब कई बुक्स में आपको लिखा मिलेगा कि हरियाणा प्रदेश जो है 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड कई किताबों में खा जाते हैं। मैं क्योंकि आपको जो कंटेंट दे रही हूं, मैंने आपको क्या बोला, मैंने यकीन मानोगे 7 किताब ऑर्डर की है हरियाणा जीके की, 7 किताब। फिर 7 किताबों में से कंटेंट बना के मैं आपको ये दे रही हूँ। प्लस मैंने 2 साल पहले जो हरियाणा जीके खुद पढ़ाई थी तैयार करके, उस वीडियो को भी मैं दोबारा देखती हूँ, तो फिर जाके आपको एक कंटेंट दिया जा रहा है। तो कुछ किताबों में मैंने देखा, नाम नहीं लूंगी, सभी किताबें अच्छी होती है, सब राइटर्स ने मेहनत की होती है, बट वैसे बता रही हूँ कुछ किताबों में लिखा है कि 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो 5वां जो राज्य है वो है उत्तराखंड, आपको ध्यान रखना है, 5वां राज्य है उत्तराखंड, ठीक है। सबसे छोटी सीमा है, सबसे बड़ी राजस्थान के साथ है, सबसे छोटी उत्तराखंड के साथ है 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर की सीमा उत्तराखंड के साथ ये बनाता है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है 11 किलोमीटर। और यमुनानगर टच करता है, यमुनानगर का थोड़ी सी बाउंड्री उत्तराखंड, मतलब जो उत्तराखंड में देहरादून नहीं है, वो शायद उसका कोई देहरादून का कोई जिला है, वो थोड़ा सा यमुनानगर से टच करता है। तो इसीलिए 5वां जिला भी 5वां राज्य भी हम मानेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हरियाणा के 2 जिले हैं जो किसी के साथ भी टच नहीं करते, जो अपने अलग अंदाज में रहते हैं, क्योंकि उनका अंदाज निराला है उस जिले के लोगों का, ठीक है। तो एक जिला है भाई अपना चरखी दादरी, क्योंकि वो अपने ही अंदाज में रहते हैं, वो कभी साइकोलॉजी पढ़ा लेते हैं, कभी हरियाणा जीके पढ़ा लेते हैं, कभी इंग्लिश पढ़ा लेते हैं, उनके अपने अंदाज हैं, ठीक है। तुम समझ रहे होगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, व्हाई आई एम डिक्टेटिंग चरखी दादरी लाइक दिस, बिकॉज आई एम फ्रॉम चरखी दादरी, माई होम टाउन, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, याद करवाने के लिए बता रही हूं मैं तुम्हें। तो लैंडलॉक्ड है भाई, कहने का मतलब पहले तो सिर्फ लैंडलॉक्ड रोहतक था, ठीक है। रोहतक वाले किसी की नहीं सुना करते, रोहतक वाले अपने में ही रहे, ठीक है। तो बस याद कर लेना, रोहतक ऐसा जिला है जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाता, पहले सिर्फ रोहतक था, लेकिन अब दादरी भी है, ठीक है। तो दादरी और रोहतक ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाते। जैसे इन्होंने बनाई ना किसी किसी के साथ कनेक्टिविटी, ये 2 कहते हैं भाई हम निराले हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं, हम अकेले काम कर लेंगे, समझ रहे हो। तो ये अपने आप में रहने वाले बंदे हैं दादरी और रोहतक वाले। क्लियर, गॉट इट, क्लियर, ठीक है। फिर हरियाणा का एक ऐसा जिला जो अकेला, ध्यान से सुनना, हरियाणा का एक जिला है प्यारा सा जो कहता है भाई मैं दूसरों के साथ सीमा नहीं बनाऊंगा, मैं तो हरियाणा के ही सारे जिलों के साथ सीमा बनाऊंगा। मैं हरियाणा के बीच में बैठा हूं और हरियाणा के ही सबसे ज्यादा जिले मेरे से छूटते हैं, तो वो है जींद। आपको ध्यान रखना, हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं जींद को। जींद अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का जो हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन, हार्ट ऑफ हरियाणा जींद अकेला हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट है, बाकी कोई 7 से कनेक्ट नहीं हुआ, 1 2 3 से होगा। ये अकेला ऐसा है जो कि इसके इर्द गिर्द यदि हम घूमें तो 7 डिस्ट्रिक्ट लग जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ भाई, यहां तक
क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या है, कई बच्चों को लगता है नहीं मैम जींद से आगे तो हांसी है, फिर हिसार तो जिला यहाँ पर आया, लेकिन क्या होता है जींद फैला हुआ है, जींद का कोई गांव इस कोने पे भी होगा जो किसी डिस्ट्रिक्ट के साथ मिल गया होगा, ठीक है ना, ऐसे करके। क्लियर? क्लियर हुआ भाई? तो ये मैंने क्या बता दिया आपको, हरियाणा की पूरी बाउंड्रीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दी हैं। बाकी मैं बड़े छोटे की क्लास तो अलग से बनाऊंगी, कौन बड़ा कौन छोटा कौन ये, बट हरियाणा का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो आपको पता है सिरसा है, ठीक है, सेकंड हिसार है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और चवाल मतलब एरिया वाइज जो सबसे बड़ा है वो सिरसा है। बहुत पहले भिवानी हुआ करता, लेकिन भिवानी से दादरी अलग हो गया, आपको पता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आपका सिरसा है, देन हिसार है, ठीक है। सबसे छोटा फरीदाबाद है, और सबसे मतलब सेकंड जो छोटा है वो पंचकुला है। फरीदाबाद का क्षेत्रफल 741 है और पंचकुला का क्षेत्रफल 898 है। लेकिन फरीदाबाद की एक खास बात है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, डेंसिटी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब फरीदाबाद छोटा सा है बेचारा, इस छोटे से पे ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है ना, इस छोटे से पे लोग ज्यादा रहते हैं, जैसे दिल्ली है ना जनसंख्या घनत्व वाला। तो कहने में तो हरियाणा का सबसे छोटा है एरिया वाइज फरीदाबाद, मतलब सबसे कम जगह पे फैला फरीदाबाद, लेकिन सबसे ज्यादा लोग रहते हैं फरीदाबाद में, घनत्व डेंसिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ फटाफट से। आज हमने क्या पढ़ा है, हमने हरियाणा जीके की आज दूसरी क्लास पढ़ी है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको हरियाणा का गठन करवाया था, ठीक है, और उसमें एक करेक्शन था, प्लीज आप वो कर लीजिए। बाकी अब मैं 10 बार क्रॉस करके दूंगी क्योंकि आपका एक नंबर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, हरियाणा के जिले 2 यूटीज को कनेक्ट करते हैं, 5 स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं। स्टेट कौन कौन से, आपका राजस्थान है, आपका हिमाचल प्रदेश है, और आपका यूपी है, ठीक है, और कौन सा था आपका उत्तराखंड है, और पंजाब है, ठीक है। तो ये 5 राज्यों के साथ कनेक्ट करता है। किस राज्यों के साथ कितने जिले कनेक्ट करता है, मैंने सभी अपनी तरफ से बेस्ट वे में आपको याद करवाने की कोशिश की है। सो नाउ इट्स यूर टर्न टू गिव मी फीडबैक। सो गाइज आपको हरियाणा जी की क्लास कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कुछ भी नया जब हम करते हैं तो आपको पता, आपके कमेंट मुझे हमेशा रीइंफोर्स करेंगे। और हरियाणा के हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जैसे आपने मुझे साइकोलॉजी में पहचान दिलवाई है, सपोज ऐसी फीलिंग मुझे हरियाणा जी के में आने लगी, तो मैं तुम्हें इतनी हरियाणा जी की करवा दूंगी ना कि तुम कहोगे यार मैडम इतनी हरियाणा जी की होती है, हद से ज़्यादा पढ़ा दूंगी। जो एग्जाम में 20 के 20 नंबर हैं, 20 नहीं तो मैं 18 नंबर तो तुम्हारे पक्का दिलवा दूंगी। बस पढ़ते रहेंगे पेपर तक, बस बशर्ते आप लोगों को यदि हरियाणा जीके की सीरीज अच्छी लगेगी। तो यदि सीरीज अच्छी नहीं लगेगी तो मैं इस पे इतना एक कंटेंट बनाने के पीछे 1-1.5 घंटा लगाऊंगी, इतनी देर में तो फिर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगी, है ना, वो बात आ जाती है। तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुमूल्य होगा। जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो मैं बता दूं, हमारा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स। हरियाणा का कोई एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जुड़ सकते हो। कंप्लीट कोर्सेज अचीवर एकेडमी ऐप पर अवेल हैं, ठीक है भाई। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल यदि पहली बार देख रहे हैं, और पहले से जुड़े हैं तो दिल से धन्यवाद। बाय बाय। Hello everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma, your friend, your guide. Hope you all are fine. So हरियाणा जीके की सीरीज में आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अपकमिंग जो भी एग्जाम हो रहे हैं, क्योंकि इसमें करंट अफेयर भी इन्वॉल्व हो जाती है 2023 की, इसलिए। और हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को कंफर्म मिलता है इसका, क्योंकि हरियाणा का बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे एक हैंडीक्राफ्ट मेला लगता है, तो अपने आप में खास हो जाता है। तो आज हम बात कर लेते हैं सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2023। मतलब ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है एक तरह से, लेकिन 2023 के साथ साथ इससे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। साथ में 2023 में जो मेला लगा था एक्चुअली क्या है, इन शॉर्ट समझते हैं। सूरजकुंड जो है आपको पता है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेले या एक एक्चुअली झील होती थी, ठीक है। कहते हैं ना सूर्य जैसा आकार था उस झील का, तो सूरज एक मयूर झील थी, मतलब स्टार्टिंग में तो यदि बात करें तो एक मयूर झील होती थी, सूर्य जैसा आकार का था। सूरजकुंड वहां पर निर्माण करवा दिया तोमर वंश के राजा अंगनपाल ने, ठीक है। तो तोमर वंश के राजा अंगनपाल ने क्या किया था, एक सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया था। मतलब कोई मेला वेला नहीं था उस टाइम, एक झील का निर्माण करवाया था। तो उसी प्लेस पे अब नियर अबाउट ये बहुत बड़ा है, मतलब 43.5 एकड़ में है ये जगह। तो अब उसी जगह पर क्या है, मेला लगता है फरवरी महीने में, ध्यान रखेंगे फरवरी महीने में लगता है। एक साल एक्सेप्शनल है जो बताऊंगी, जब फरवरी में नहीं लगा था,
क्यों नहीं लगा था वो बताएंगे, ठीक है। तो फरवरी महीने में मेला लगता है। पहले तो क्या था 1 से 15 फरवरी फिक्स लगता था, बट अब चेंजेस होती रहती हैं डेट्स। अब ये जो मेला है इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? पर्यटन मंत्री, आपको पता पर्यटन विभाग जो है हरियाणा का। फिलहाल जो पर्यटन मंत्री है हरियाणा के कंवरपाल गुर्जर हैं, याद रखना। और जो अपना हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, है ना, जो आपको सबको पता होगा फिल्म स्टार है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। ध्यान रखना हरियाणा के पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो दोनों। तो सबसे पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सूरजकुंड मेले का निर्माण किन्होंने करवाया? एक्चुअली मेले का कुछ नहीं ट्रेंड चलाया था इन्होंने, तो एक झील बनवाई थी, ठीक है, जहां पर पहले मयूर झील होती थी, वहीं पर मतलब सूरज के आकार की होती थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना अंगनपाल राजा या सूरजमल राजा भी लिखा मिले 10वीं शताब्दी में, एक ही बात है, इसी का नाम ही अंगनपाल था, इसी का नाम ही सूरजमल था, ठीक है। तो इन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था और बरसों बाद वही उस झील पर ही क्या होने लगा भाई, सूरजकुंड मेला जो है लगने लगा था उसी स्पेस के अंदर, ठीक है। कौन ऑर्गेनाइज करता है? हरियाणा का पर्यटन विभाग। हरियाणा के पर्यटन विभाग के मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर। अब जो मेला लगा है मेक श्योर आपको याद रखना है, अब जो मेला लगा है वो कौन से नंबर का मेला है? पहला क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, 2023 में जो मेला लगा है वो कौन से नंबर का मेला है? 36वां, मतलब आज तक 36 मतलब 35 लग चुके हैं, 36वां जो मेला लगा है वो 2023 में जो लगा था वो 36वां हैंडीक्राफ्ट सूरजकुंड का मेला था, जो कि 3 से 9 फरवरी के बीच लगा। डेट याद रखेंगे, ऑप्शन में मिल जाएगा, 1 से 12 फरवरी, 1 से 15 फरवरी, तो मेक श्योर 3 से 9 फरवरी के बीच ये मेला लगा था, ठीक है। 3 से 9 फरवरी के बीच ये मेला लगा था। अब मेले की हिस्ट्री पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो ये मेला लगने का एक प्रोग्राम बना था भाई, एक हरियाणा की संस्कृति को रिप्रेजेंट करने के लिए क्राफ्ट, जो क्योंकि आपको पता है भाई बहुत सारे क्राफ्टमैन होते हैं जो बहुत अच्छा मतलब हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, तो मीन्स ये क्या कहते हैं कि उनसे मतलब निपटने के लिए, दिखाने के लिए, उनको उनकी कला को प्रदर्शन करने के लिए एक मेला लगाओ। तो सबसे पहले 1987 में, मेक श्योर याद रखना, सबसे पहले 1987 में क्या हुआ था भाई, सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया था, जो कि वर्तमान उस टाइम जो थे, मतलब 1987 में जो मुख्यमंत्री थे अपने बंसीलाल जी, उनके द्वारा क्या किया गया था भाई, इसका उद्घाटन, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी कह सकते हो। तो पहला जो मेला था उसका उद्घाटन किसने किया था भाई? पहले मेले का उद्घाटन बंसीलाल के द्वारा किया गया था, तो ये चीज क्या आप ध्यान रखेंगे। फिर क्या हुआ, मेला बन गया, फिर सबने कहा यार मेले की परंपरा को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, डिफरेंट स्टेट्स को इनवाइट करो भाई, क्या हरियाणा ही अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा संस्कृति में, कला में, आर्ट में, और भी तो स्टेट्स होने चाहिए जो अपने आप को रिप्रेजेंट करे इस मेले में आके। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो थीम स्टेट बना वो बना था राजस्थान, ठीक है। थीम स्टेट का मतलब ये नहीं होता भाई ये मेला हमने लगा दिया, इस मेले में भाई ये वाला स्टेट मोस्ट वैल्यूएबल है, ये वाला स्टेट अपनी झांकियां, अपना क्राफ्ट, अपना कुछ अट्रैक्शन का पॉइंट प्रदर्शन करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 1989 में आपको ध्यान रखना है थीम स्टेट था राजस्थान, ठीक है, थीम स्टेट राजस्थान था जो सबसे पहला बना था। फिर क्या हुआ, कहते हैं भाई थीम स्टेट तो बन गई, ठीक है, इस मेले को और ऊपर लेके जाओ, हम तो एक है ना पार्टनर कंट्री भी चाहते हैं भाई, ये कहते हैं ना इंडिया ने इस साल इस कंट्री के साथ पार्टनरशिप करा, मतलब इस कंट्री ने भी पैसा लगाया और सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया, तो कहा भाई एक पार्टनर कंट्री भी होना चाहिए। तो सबसे पहले जिस कंट्री ने भाग लिया मेले में वो कंट्री मिस्र था। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले जिस कंट्री ने भाग लिया वो मिस्र था 2009 में, लेकिन इसको हम पार्टनर कंट्री नहीं बोल पाएंगे पूर्ण रूप से। क्यों? इसने सिर्फ मेले में भाग लिया था, लेकिन जो पार्टनर कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ऐसा कुछ भी डीपली फॉलोअप नहीं किया गया था, ठीक है। तो आंशिक रूप से पार्शियली पार्टनरशिप था, ये कंप्लीटली पार्टनर नहीं बना था। बट क्वेश्चन आ जाए मेले में भाग लेने वाला पहला देश कौन सा था, तो मिस्र था, ठीक है। लेकिन पूर्ण रूप से आपसे पूछा जाए कि पहला सहभागी देश, पहली पार्टनर कंट्री कौन सी थी, तो पहली पार्टनर कंट्री 2012 में थाईलैंड था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस याद रखना। यदि पूछे आंशिक रूप से सहभागी पहला देश कौन सा था सूरजकुंड मेला में, मिस्र था। पूर्ण रूप से सहभागी बनने वाला पहला देश थाईलैंड था, मिस्र बना 2009 में, थाईलैंड बना 2012 में, ठीक है। तो क्या है ये यहां पर आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर 2023 के मेले की बात कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन बनेगा कि ये जो सूरजकुंड का मेला है एट प्रेजेंट इसको अंतरराष्ट्रीय मेला बोलते हैं, इंटरनेशनल बोलते हैं, तो ये इंटरनेशनल मेला कब कहलाया था, मतलब कब इसको कहा गया कि इंटरनेशनल मेला है, तो 2013 में। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे, 2013 में इसको इंटरनेशनल मेला, इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कहा गया था। कारीगरों का महाकुंड भी कहा जाता है, इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इसको कहा जाता है, याद रखेंगे। अब
की बार जो ऑर्गेनाइज हुआ वो 36वां मेला था, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2023 का जो थीम कंट्री है वो कौन सा है, जो थीम स्टेट है वो कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर बार क्या होता था, एक ही स्टेट होता था, तो इस बार कुछ खास क्या है, एक स्टेट नहीं है यहाँ पर, एक स्टेट थीम स्टेट नहीं है यहाँ पर। आपके नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी हैं 8 राज्य, ये सारे के सारे ही क्या बने हैं भाई, आपके थीम स्टेट बने हैं। तो अब की बार क्वेश्चन ये नहीं बनेगा थीम स्टेट कौन सा है, क्योंकि सबको एक ऑप्शन तो होगा ही नहीं, 4 ऑप्शन होंगे पेपर में। तो अब की बार जो क्वेश्चन बनने की उम्मीद है वो ये बनेगी थीम स्टेट कौन सा नहीं है। यदि पूछेगा थीम स्टेट कौन सा है, एक ही शब्द में यदि आंसर होगा तो उत्तर पूर्वी राज्य लिखा होगा, ठीक है, एक ही ऑप्शन होगा तो उत्तर पूर्वी राज्य लिखा होगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है क्वेश्चन ऐसे बनेगा कौन सा नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है ये 8 मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर। आपको पता है ये उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं अपने भारत के, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, थीम स्टेट कौन सा नहीं है इस बार, तो आपको ध्यान रखना ये 8 ही माने जाएंगे। एक ऑप्शन पूछेगा तो वो देगा थीम स्टेट कौन सा है, उत्तर पूर्वी राज्य, बस ऑप्शन होगा भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो 2013 में इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला घोषित किया गया था, आपको ये चीज भी दिया है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं थीम, जो पार्टनर कंट्री है, जो पार्टनर कंट्री है, पार्टनर कंट्री भी लिखा हो सकता है, थीम कंट्री भी लिखा हो सकता है, बट बेसिकली इट्स अ पार्टनर कंट्री। पार्टनर कंट्री भी हमेशा एक ही होता आया है, लेकिन इस बार पार्टनर कंट्री कौन है, सारा आपका संघाई जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड में एक संस्था है जिसका नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब की बार जो थीम कंट्री बना है वो आपका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना है। मैम ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या, नाम सही है, कोऑपरेशन के लिए लेके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसमें 8 देश शामिल है। तो सीधी सी बात है अब की बार ये पूरा का पूरा कोऑपरेशन ही अपना क्या है, पार्टनर कंट्री के रूप में आया है। तो इस पूरे कोऑपरेशन में 8 कौन कौन से देश हैं, ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान है याद करना। देखो ये स्थान वाले हैं, ठीक है, देखो तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, ये तजाकिस्तान है पहले वाला, ये कजाकिस्तान है, कंफ्यूज मत होना, ये उज्बेकिस्तान है और ये किर्गिस्तान है, ठीक है, स्थान वाले याद रह जाएंगे, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। तो 7 तो ये स्थान वाले हैं, मतलब 4 तो ये स्थान वाले हैं और 4 ये फेमस है, आपको पता है भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस। तो भारत तो ऑर्गेनाइज कर ही रहा है, मतलब ये 7 और आपके क्या हो गए भाई, ये 7 और कंट्री स्टेट हो गए जो इस बार सूरजकुंड मेले में आए थे, अभी पीछे जो हुआ है, ठीक है। तो पाकिस्तान, चीन और रूस आपको ध्यान रखना है, 8 पार्टनर कंट्री हैं। अब की बार आपको ऑप्शन में लिखा मिलेगा, सिर्फ एक ऑप्शन होगा तो संघाई सहयोग संगठन लिखा होगा, सेम वही बात है। ऑप्शन एलिमिनेशन होगा तो इनमें देशों के नाम लिख देगा, आपको ध्यान रखना। तो ये तो याद हो जाएगा, भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, सबको ही पता, भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस सारे फेमस हैं और ये सारे 4 शैतान है यहाँ पर हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, आपको ध्यान रखें। नियर अबाउट वैसे तो 40+ देश थे, बट आपको इंपॉर्टेंट, आपको थीम अपनी जो है कंट्री याद रखनी है, मतलब पार्टनर कंट्री याद रखनी है। अट्रैक्शन का पॉइंट 2 रहे थे हरियाणा की, एक तो हरियाणा की कला संस्कृति, हरियाणा का घर, हरियाणा की चौपाल, हरियाणा के बड़े बूढ़े कैसे बैठते हैं चौपालों में, जो हमारा पुराना कल्चर है ना, वो है ना, पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी, खत्म हो गई वो कहानी, देखो ना लगती कोई भी चीज, कितना अच्छा है गाना, वन ऑफ माई रियली फेवरेट, हरियाणा के कल्चर को दिखाने वाला बेस्ट सॉन्ग लगता है मुझे ये, है ना, आता ना, खत्म हो गई रे लोगों ना रही कोई चीज पुरानी। तो इस मेले में कोशिश की गई है सभी पुरानी चीजों को दिखाएं, अपने कल्चर को दिखाएं, अपनी चौपाल को दिखाएं। तो ये सब यहाँ पर था इंडिया की तरफ से, मतलब हरियाणा की तरफ से मेन अट्रैक्शन वो था। बाकी आपको पता है क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिल्प का विविधता यहाँ पर दिखाई जाती है। तो मुख्य अट्रैक्शन यही रहा है, जो आपका हरियाणा का था चौपाल, अपना घर, साथ में शिल्प और विविधता वाला जो है पॉइंट यहाँ पर देखा जा सकता है। अब इसमें जो हरियाणा का अपना घर मतलब एक तरह से अट्रैक्शन पॉइंट है। जो क्राफ्टमैन जो बेस्ट होते हैं शिल्पकार, उनको कलानिधि, कलाश्री, कलानिधि इस टाइप के पुरस्कार भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कला आर्ट से शुरू हो जाएंगे, नाम वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अब देखिए बात क्या है कि 36वां मेला था, हर बच्चा याद करके जाएगा पेपर में, ठीक है, क्योंकि रिसेंट है, करंट अफेयर है, सब याद करेंगे। लेकिन आप कभी भी एस्टेट के एग्जाम में देखना, एस्टेट का पीछे एग्जाम हुआ जैसे, तो 2022 में मेला लगा तो उसने 2022 का क्वेश्चन नहीं पूछा, 2019 का पूछा। कहने का मतलब सबको पता है कि 2023 का मेला सब बच्चों ने रट लिया है। करंट में पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, लेकिन आप 2022 का भी पढ़ के जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है 23 से क्वेश्चन पूछे, वो 2022 से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही याद रखना है,
क्वेश्चन यही पूछता है कौन सा मतलब आपका थीम स्टेट था और कौन सा मतलब पार्टनर कंट्री था, और कोई क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना 2022 में जो आपका पार्टनर कंट्री था वो उज्बेकिस्तान था, ठीक है। पार्टनर कंट्री मतलब उज्बेकिस्तान था, और जो आपका थीम स्टेट था वो जम्मू कश्मीर था, ठीक है। तो 2023 के साथ साथ 2023 में उत्तर पूर्वी राज्य प्लस संघाई कोऑपरेशन के साथ साथ 2022 का भी याद रखेंगे उज्बेकिस्तान और जम्मू कश्मीर, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक साल ऐसा है जब फरवरी में मेला नहीं लगा, सभी मेले फरवरी में ही लगते थे, लेकिन 2022 का मेला फरवरी में ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था आपको पता, कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मेला लेट हो गया था। तो 19 मार्च से 4 अप्रैल, ध्यान रखेंगे 19 मार्च से 4 अप्रैल को लगा था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2022 का मेला कब लगा, और बच्चा हमेशा फरवरी के ही ऑप्शन ढूंढेगा। तो ध्यान रखना ये मेला फरवरी में नहीं ऑर्गेनाइज हुआ था, 19 मार्च से 4 अप्रैल हुआ था, ठीक है। 2021 में कोरोना था, कोरोना में मेला नहीं लगा था, आपको पता है। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है ऐसा कौन सा साल है जब सूरजकुंड का मेला नहीं लगा है, तो 2021 में सूरजकुंड क्राफ्ट मेला ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था ड्यू टू कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। और 2020 में अब इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है कि 19-22 इतना करने की जरूरत नहीं है, करंट आप 23 का याद रखें और 22 का, और 21 में हुआ नहीं तो साथ में 20 में याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 20 और 22 का जो आपका पार्टनर कंट्री है सेम है उज्बेकिस्तान, तो इसलिए किसी बच्चे को याद करने में दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। और 20 का जो थीम था ये स्टेट, ये हिमाचल था, बस इतना सा पॉइंट याद करो तो कर लेना। 20 का अदरवाइज स्किप कर सकते हो, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। 22 और 23 आपको क्या है पक्का याद रखना है। तो गाइज ये था सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी कोशिश रहेगी अब कुछ ऐसे टॉपिक्स लाने की जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जहां से क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। तो होप सो यू लव द सीरीज एंड डोंट फॉरगेट टू मार्क योर कमेंट below because I always love to read your comments guys, and bye bye, टेक केयर, थैंक यू सो मच। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं बता दूं हमारा चैनल डेडिकेटेड है हरियाणा के सभी एग्जाम्स और टीचिंग एग्जाम्स के लिए। आपको यदि वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। दिल से धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हो सभी लोग। आज ये भाई फटाफट अल्टरनेट डेज पे हम अपने हरियाणा जीके करते हैं, तो आज का दिन चला ही जाता। बहुत सारे काम हो जाते हैं जिंदगी में कभी कभी कि लेट हो जाता है इंसान, बट आपको पता है मेरे को आना है तो आऊंगी, चाहे लेट आऊं जैसे मर्जी आऊं, बट मुझे क्लास लेनी होती है तो लेनी होती है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास अपनी अल्टरनेट डेज पे हरियाणा जीके की सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्यों होने वाली है ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट, अपकमिंग जो भी एग्जाम है ना, कंफर्म है एक क्वेश्चन यहाँ से, कंफर्म बोल रही हूँ, जरूर आएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको हरियाणा के बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स करवाए थे कि हरियाणा का इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट कहाँ पे है और कब एस्टैब्लिश हुआ था। आज हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। ये रिसेंट है, आप इसको करंट का भी कंटेंट मान के चल सकते हो। ये 2022-23 की रिसेंट अपॉइंटमेंट्स है जो हरियाणा में हुई हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और दूसरी बात, आपकी 10:15 बजे भी SST प्रैक्टिस सेट की क्लास है, ठीक है, वो भी अटेंड कर लेना। तो कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। ये PDF मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल के छोड़ दी है, निशा शर्मा अचीवर्स एकेडमी वाले टेलीग्राम पे, और एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है। तो कौन सी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विधानसभा अध्यक्ष। आज वाली PDF थोड़ी ब्लर हो गई जल्दी में, कोई बात नहीं, सुन लो PDF तुम्हारे पास है, टेलीग्राम पे देख लेना। विधानसभा अध्यक्ष, अपना जो विधानसभा अध्यक्ष है, आपको पता हरियाणा में विधानसभा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो विधानसभा अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो हरियाणा का विधानसभा अध्यक्ष प्रेजेंट में है ज्ञानचंद गुप्ता, ठीक है। ज्ञानचंद गुप्ता जी हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में, जो कहां से हैं भाई, पंचकुला से हैं। आपको क्या है ये ध्यान रखना है, ज्ञानचंद गुप्ता जो कि पंचकुला से हैं। फिर हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष तो एग्जाम्स में इतनी बार पूछी गई है, रिपीटेडली पूछी गई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शन्नो देवी, आपको ध्यान रखना है, पहली विधानसभा अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो शन्नो देवी थी। और प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट पे काम करना, प्रेजेंट ज्यादा पूछ रहा था, पहला और प्रेजेंट दोनों चीज पता होना चाहिए।
पहले की अलग से वीडियो बनाऊंगी। फर्स्ट इन हरियाणा वो अलग से कॉन्सेप्ट है, मेरा अपना ही तरीका होता है कॉन्सेप्ट का। तो फर्स्ट इन हरियाणा को हम अलग बनाएंगे। तो आज हम अपॉइंटमेंट्स पे काम करेंगे, ठीक है। तो ज्ञानचंद गुप्ता है, आपको ध्यान रखना। और सेकंड जो बने थे वो राव वीरेंद्र सिंह बने थे, फर्स्ट शन्नु देवी, सेकंड राव वीरेंद्र सिंह, आपको ये ध्यान रखना है। फिर हमारे यदि संसदीय मंत्री की बात करें, शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री कौन है, तो एवरीबडी नोज दैट इज कंवर पाल गुर्जर। तो कंवर पाल गुर्जर जी हैं अपने शिक्षा मंत्री, पर्यटन मंत्री, तो ये कंवर पाल गुर्जर हैं। फिर हरियाणा और पंजाब मुख्य न्यायाधीश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा और पंजाब के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो हरियाणा और पंजाब के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो 35वें न्यायाधीश हैं, आपको ध्यान रखना है। 35वें न्यायाधीश है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रविशंकर झा, ठीक है, रविशंकर झा। स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है ये अपॉइंटमेंट आपके एग्जाम में, ठीक है। तो रविशंकर झा हरियाणा और पंजाब के क्या है भाई, मुख्य न्यायाधीश है। कौन? रविशंकर झा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यू कैन मार्क द स्टार। कौन से नंबर के हैं ये भी याद करना, 35वें नंबर के हैं, ठीक है। फिर हरियाणा का लोकायुक्त कौन है, तो हरियाणा के जो लोकायुक्त हैं वो कौन है भाई, जस्टिस हरिपाल वर्मा, ठीक है, जस्टिस हरिपाल वर्मा। तो हरियाणा के लोकायुक्त की बात करें तो हरियाणा के जो लोकायुक्त हैं वो हैं आपके जस्टिस हरिपाल वर्मा। तो हरियाणा के क्या है भाई, लोकायुक्त हैं, आपको ध्यान रखना, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। विधानसभा के उपाध्यक्ष, देखो अध्यक्ष सब याद कर लेंगे लेकिन उपाध्यक्ष शायद कई बच्चे मिस कर देते हैं, तो उपाध्यक्ष मिस कर देते हैं, आपको ध्यान रखना, उपाध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। तो उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष है रणवीर सिंह, ठीक है, तो उपाध्यक्ष है रणवीर सिंह, आपको ध्यान रखना है, उपाध्यक्ष कौन है, रणवीर सिंह। तो आपको ये चीज क्या है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है, हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है। यदि हम बात करें मुख्य सचिव, इंदु यादव आप मुझसे पर्सनली बात करना, मैं सोल्व करूंगी आपके इश्यूज, मैं बताऊंगी कहाँ क्या है। हरियाणा के मुख्य सचिव हैं, आपने शायद कल ही कोर्स लिया, वही स्टूडेंट हो ना, ऐप पे बोल रहे थे मैं माजी कोर्स लिया, आप मुझसे फोन करना, मैं समझा दूंगी सारी चीजें। तो हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है, तो हरियाणा के मुख्य सचिव हैं भाई संजीव कौशल, ठीक है। हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है, हरियाणा के मुख्य सचिव हैं कौन, संजीव कौशल, आपको ध्यान रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही आ जाते हैं कि वो किसकी जगह पर बने हैं, ठीक है, किसकी जगह पर बने हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विजयवर्धन, ठीक है, तो विजयवर्धन की जगह बने हैं और विजयवर्धन को आप चुनाव आयुक्त जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। तो आपको यहां से ये क्वेश्चन ऐसे याद रखना है कि किसकी जगह बने हैं, विजयवर्धन की जगह। प्रेजेंट में मुख्य सचिव कौन है, संजीव कौशल हैं, कौन से हैं, 35वें, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, रणबीर सिंह गंगवा, इनका पूरा नाम, इनका गंगवा भी है इनके नाम के आगे, ठीक है, ये याद रख लेना भाई, उपाध्यक्ष विधानसभा के, क्योंकि अध्यक्ष तो सभी याद रखते हैं, अध्यक्ष को सभी याद रखेंगे ज्ञानचंद गुप्ता, बट आपको उपाध्यक्ष भी याद रखना है, रणबीर सिंह गंगवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बात कर लेते हैं हरियाणा का महाअधिवक्ता कौन है, तो हरियाणा का महाअधिवक्ता की बात करें तो बलदेव राज महाजन है, ठीक है। महाअधिवक्ता भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है। तो महाअधिवक्ता की बात करें तो बलदेव राज महाजन है, जो कि बाबू स्वरूप आनंद की जगह, जो सॉरी फर्स्ट पूछे आपसे, क्योंकि महाअधिवक्ता है तो फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फर्स्ट यदि पूछे तो बाबू स्वरूप आनंद फर्स्ट महाअधिवक्ता थे, याद रखेंगे, ठीक है। फिर हरियाणा के लोक सेवा आयोग अध्यक्ष कौन है, तो हरियाणा के लोक सेवा आयोग अध्यक्ष हैं आलोक वर्मा, ठीक है, आलोक वर्मा। ये कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आने वाला है, इंटरेस्ट आने के लिए बहुत टॉपिक है मेरे पास हरियाणा जीके में पढ़ाने के लिए, मंदिर मस्जिद मेले डांस वांस सब कुछ इंजॉय करवाऊंगी। लेकिन फिलहाल मेरा मकसद है कि जिनका 29 तारीख को पेपर है टीजीटी स्क्रीनिंग का, मैं वो चैप्टर्स डिलीवर कर दूं जहां से कंफर्म क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। चाहे आपको बोरिंग ही लगे, मतलब मजा ही ना आए चाहे इनको पढ़ने में, बट ये पीडीएफ आपके पास होगी, एक बार रिवाइज कर जाना, क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है। तो इस टारगेट से मैं क्लास दे रही हूँ 29 तक, और बाद में टॉपिक्स तो सारे ही करवाने, तुम्हें पूरा एंजॉय होएगा जब हरियाणा के नृत्य वर्त्य और ये सब करेंगे टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना, लोक सेवा आयोग आलोक वर्मा है, आलोक वर्मा कौन है, हरियाणा के लोक सेवा आयोग है, ठीक है। फिर हरियाणा के राज्यपाल तो सबको पता होगा भाई, ये हरियाणा में रह रहे हो तो हरियाणा का सीएम और हरियाणा का राज्यपाल किसी को ना पता हो ऐसा तो खैर पॉसिबल नहीं होगा। तो हरियाणा के राज्यपाल आपको पता है हैदराबाद से हैं, बंडारू दत्तात्रेय, तो ये हरियाणा के क्या हैं भाई, राज्यपाल हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और हरियाणा के राज्यपाल के सचिव भी हैं शेखर विद्यार्थी, तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे थे बीएन चक्रवर्ती, इनको हम हरियाणा पॉलिटिकल में पढ़ेंगे डिटेल से। फिर आपको पता है जो अपना सीएम होता है, ठीक है, तो सीएम के साथ हमेशा एक ऑफिसर स्पेशल रहता है ड्यूटी पर, ठीक है। तो सीएम के साथ एक ऑन ड्यूटी स्पेशल ऑफिसर रहता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो हाँ, ये मतलब जैसे कोई लोग अपने गांव का सरनेम नहीं लगा देते, तो रणबीर सिंह गंगवा तो गांव की ही जाति वाला जो गांव का ही सरनेम है उसने वही यूज करा अपने पीछे, ठीक है। तो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, तो स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर भाई जो सीएम के साथ हमेशा रहता है स्पेशल, तो उसका नाम है जवाहर यादव, ठीक है। उसका नाम क्या है भाई, जवाहर यादव है, ठीक है, हाँ जवाहर यादव। फिर है एचएसएससी सचिव। एचएसएससी सचिव की बात करें तो एचएसएससी का सचिव है विराट, ठीक है। सचिव, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि आपको भोपाल सिंह खत्री पक्का याद रहता है, लेकिन वो अध्यक्ष है, तो डिफरेंस याद रखना। आपसे पेपर में कहीं सचिव पूछे और आप भोपाल सिंह खत्री टिक कराओ, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो एचएसएससी के जो सचिव हैं वो विराट हैं, लेकिन एचएसएससी के जो अध्यक्ष हैं वो भोपाल सिंह खत्री हैं, सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट है सीएम का सलाहकार। भाई मुख्यमंत्री है तो उसके साथ सब चलेगा, ठीक है, तो उसके साथ सब चलेगा। तो सीएम के सलाहकार हैं भारत भूषण। भारत भूषण जो पहले एचएसएससी के चेयरमैन, एचएसएससी के अध्यक्ष होते थे, अब वो सीएम के क्या हैं भाई, सलाहकार हैं, आपको ध्यान रखना है। तो भारत भूषण भारती अब सीएम के क्या हैं, सलाहकार हैं, आपको ये भी चीज क्या है ध्यान रखनी है। फिर मुख्य सूचना आयोग आयुक्त, देखो सूचना आयोग के दो अध्यक्ष हैं, एक सूचना आयोग के दो अध्यक्ष हैं वो एसएस फुलिया हैं, लेकिन चीफ अध्यक्ष की बात करें, चीफ शब्द जुड़ के आ जाए तो डिफरेंस याद रखना। चीफ अध्यक्ष आपका विजयवर्धन है और वैसे आपका अध्यक्ष एसएस फुलिया है, ठीक है। चीफ लिख के आए तो विजयवर्धन करोगे, ठीक है। फिर हरियाणा में आपको पता गौ सेवा समिति आजकल बहुत ट्रेंड में है, गौ सेवाओं की रक्षा करने के लिए। तो हरियाणा में गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष वो श्रवण कुमार गर्ग हैं, ठीक है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई, श्रवण कुमार गर्ग हैं, जो कि गौ सेवा आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर हरियाणा में राजस्व विभाग के जो अध्यक्ष हैं, राजस्व विभाग के जो हरियाणा में अध्यक्ष हैं वो आपके वीएस कुंडू हैं, ठीक है। वो आपके कौन है, वीएस कुंडू हैं, आपको ध्यान रखना है ये भी। फिर हरियाणा में जो मानव अधिकार आयोग है, तो मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन कौन है, मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन की यदि मैं बात करूं तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, थैंक यू सो मच उमा, मानव अधिकार आयोग के जो चेयरमैन हैं सतीश कुमार मित्तल हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी, ह्यूमन राइट्स चेयरमैन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है ह्यूमन राइट्स के जो चेयरमैन हैं वो कौन है भाई, सतीश कुमार मित्तल हैं। कौन है, सतीश कुमार मित्तल। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। फिर आपको पता है एक एडवोकेट जनरल होता है, मतलब एडिशनल एडवोकेट जनरल होता है, एक एडिशनल रखा जाता है। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल कौन है, तो एडिशनल एडवोकेट जनरल है प्रेजेंट में लोकेश सिंघल। ये सभी मैं प्रेजेंट बता रही हूँ, 2022-23 का सारे अपॉइंटमेंट है, ठीक है। फिर हरियाणा का राज्यपाल, मतलब हरियाणा का जो राज्यपाल है उसका सचिव कौन है, मतलब जो राज्यपाल है अपना उसका सचिव कौन है, ठीक है। तो उसका सचिव कौन है भाई, शेखर विद्यार्थी, ठीक है। उसका सचिव कौन है, शेखर विद्यार्थी। तो उसका सचिव कौन है भाई, शेखर विद्यार्थी है। तो राज्यपाल का सचिव कौन है, शेखर विद्यार्थी। अल्फा क्या लिखा हुआ आपने, अल्फा नॉट नॉलेज, ये तो गूगल पे देखते हैं इसका, क्योंकि गूगल पे जब आप लिखते हो अपॉइंटमेंट्स ऑफ हरियाणा मेजर अपॉइंटमेंट तो वीएस कुंडू ही लिखा है, तो बाकी मैं चेक कर दे दूंगी वीएस का पूरा नाम क्या है। तो राज्यपाल सचिव शेखर विद्यार्थी, ठीक है। राज्यपाल सचिव कौन है भाई, आपको ध्यान रखना है शेखर विद्यार्थी। राज्यपाल के सचिव बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपको याद करेंगे लोकायुक्त, तो आपके जो लोकायुक्त हैं वो हरिपाल वर्मा है। लोकायुक्त कौन है, हरिपाल वर्मा है, आपको ध्यान रखना है। लोकायुक्त कौन है, हरिपाल वर्मा है, ठीक है। 1997 में जो फर्स्ट लोकायुक्त बने थे आईपी वशिष्ठ थे, तो वो आपको ध्यान रखना है। देखो ये क्वेश्चन है ना, अपने अभी हाल फिलहाल एस्टेट का एग्जाम हुआ था, वहां आया था। इस क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना, एस्टेट के पेपर में ऑब्जेक्शंस कर रहे थे ना बच्चे, इस क्वेश्चन को एक बार समझना, ठीक है। सबसे पहले लोकायुक्त बनाए गए थे 1997 के अंदर, तो पहला लोकायुक्त बनाया गया था आईपी वशिष्ठ को। ये क्वेश्चन जो आपका एस्टेट के एग्जाम में आया था, प्रेजेंट जो एस्टेट में क्वेश्चन था जिसपे मुद्दा बना हुआ था, ध्यान से सुनो। प्रेजेंट की बात करें, आज फिलहाल आज की डेट में कौन है, हरिपाल वर्मा है, ठीक है, आज की डेट में। लेकिन जो पहला लोकायुक्त बना था, जो पहला बना था वो आईपी वशिष्ठ बना था 1997 में। जब ये पोस्ट शुरू हुई तो आपका आईपी वशिष्ठ बन गया। फिर कहते हैं इस पोस्ट को बंद कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए, लोकायुक्त वाला जो ट्रेंड है वो बंद कर दिया गया था। जब इस ट्रेंड को बंद करके फिर ये दोबारा आया, ठीक है। तो जब ये पोस्ट मतलब दोबारा आई तो दोबारा जो लोकायुक्त बनाए गए वो श्री प्रीतम पाल बनाए गए थे। ऑफिशियली जो दोबारा बनाए गए थे श्री प्रीतम पाल बनाए गए
गए थे। अब बात आती है कि मैम हम आईपी वशिष्ठ को टिक करें या प्रीतम पाल को टिक करें। तो लोकायुक्त की जो पोस्ट थी वो सबसे पहले 1997 में आई थी और वीरेंद्र सिंह, वीएस का मतलब वीरेंद्र सिंह कुंडू, ठीक है, वीएस मतलब वीरेंद्र सिंह कुंडू, ठीक है, सॉरी, हाँ 1997 में आपका आईपी वशिष्ठ थे फर्स्ट और फिर 2011 में प्रीतम पाल थे। तो यहां पर अब देखा जाए तो ये भी फर्स्ट है ऑफिशियली और ये भी फर्स्ट है। तो एस्टेट की जो आंसर की है उसने प्रीतम पाल को माना था, फर्स्ट जो है प्रीतम पाल को माना था, तो प्रीतम पाल के साथ आप जा सकते हो फर्स्ट, क्योंकि ऑफिशियली ये पोस्ट तब से फिर कभी भी खत्म नहीं हुई है, कॉन्टिन्यूसली चल रही है, तो इसीलिए प्रीतम पाल को यहाँ पर कंडक्ट किया गया था। लेकिन फर्स्ट की बात आती है तो मुझे जहां तक ध्यान है इस पे ऑब्जेक्शन लगा था ना, इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन डाला था ना एस्टेट ने, और फिर रिवाइज्ड आंसर की तो खैर उन्होंने दी नहीं थी, लेकिन इन दोनों को ही एस्टेट वालों ने तो सही मान लिया था। लेकिन मान लो आगे से एक क्वेश्चन आ जाए तो फर्स्ट पूछे, प्रथम पूछे ना, प्रथम पूछे तो आप आईपी वशिष्ठ कर देना, ठीक है, प्रथम पूछे तो। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के पब्लिसिटी एडवाइजर। हरियाणा सरकार की जितनी भी पब्लिसिटी करते हैं वो कौन करते हैं भाई? तरुण भंडारी, ठीक है। देख लो सरकार का एक एक बंदा कुछ ना कुछ है, कोई सलाह दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पब्लिसिटी कर रहा है। देख लो सरकार के पास कितने बंदे हैं। ये रिसेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। सोनीपत की पुलिस कमिश्नरी का जो कमिश्नर बना है रिसेंटली, तो रिसेंट बना है तो एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। सतीश बालन रिसेंटली बना है तो एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, याद रखेंगे, ठीक है। पुलिस महानिदेशक कौन है अपने भाई? आपके पीके अग्रवाल है। पीके मतलब प्रशांत कुमार, ठीक है, प्रशांत कुमार अग्रवाल है, तो पीके अग्रवाल है पुलिस महानिदेशक, आपको याद रखना है। जिसकी फुल फॉर्म होती है, मैं कोशिश करती हूँ हमेशा उसको सर्च आउट करके लिखने की, ठीक है ना, तो सबकी होती है खैर कोई ना कोई। तो प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं, पुलिस महानिदेशक हैं, आपको ध्यान रखना है प्रशांत कुमार अग्रवाल, ठीक है। हरियाणा में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा में जो पॉल्यूशन है उस पे कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया है, तो उस बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है भाई? वो राघवेंद्र राव हैं, ठीक है। उस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राघवेंद्र राव हैं, ठीक है, ध्यान रखना राघवेंद्र राव हैं। नेक्स्ट, व्यापारियों के कल्याण के लिए जो बोर्ड बनाया है उसके जो अध्यक्ष हैं वो है बालकृष्ण अग्रवाल। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बालकृष्ण अग्रवाल, लेकिन ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। सामाजिक न्याय और कल्याण, सामाजिक न्याय कल्याण और जो माइनर्स होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, इस टाइप के जो भी होते हैं, ठीक है। सुशीला शर्मा इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी लास्ट में। सामाजिक न्याय कल्याण के जो अध्यक्ष होते हैं तो वो कौन होते हैं भाई? के एम पांडुरंग। तो याद रखना, जैसे अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, ये वाले सारे टाइप के आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है सामाजिक न्याय कल्याण, के एम पांडुरंग। नेक्स्ट है राज्य पर्यावरण और जलवायु विभाग, ठीक है। राज्य पर्यावरण और जलवायु विभाग की राज्य का पर्यावरण और जलवायु विभाग है, तो उसके अध्यक्ष कौन है? एस नारायण, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन है? एस नारायण है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। हरियाणा में बाल अधिकार आयोग, क्योंकि बालकों के अधिकार का टीचिंग का क्वेश्चन है तो मैं भी पूछ लें, क्योंकि टीचिंग में हम जो बच्चों के राइट्स हैं उसके ऊपर तो हम बिल्कुल स्पेशल पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो बाल अधिकार आयोग है, उसके ज्योति बेंदा है, तो आपको याद रखना है ये बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष है ज्योति बेंदा। आपको इंपॉर्टेंट करके स्टार लगा के इसको याद कर लेना है, ठीक है। और महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है भाई? रेणु भाटिया। तो ये दोनों ही याद रखेंगे। महिला आयोग की अध्यक्ष हरियाणा में कौन है? रेणु भाटिया है। और महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? प्रीति भारद्वाज, ठीक है। तो उपाध्यक्ष कौन है? प्रीति भारद्वाज। महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेणु भाटिया, ठीक है। रेणु भाटिया आपकी क्या है? अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष कौन है? प्रीति भारद्वाज, तो याद रखेंगे, ठीक है। पहली बनी थी हेमलता कश्यप, क्योंकि महिला आयोग है तो इंपॉर्टेंट है। पहली बनी थी हेमलता कश्यप, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये। फिर आपको याद रखना है महिला जो बाल विकास मंत्रालय है वो कमलेश ढांडा के पास है, महिला बाल विकास मंत्रालय। हैफेड जो मैंने आपको बताया था, कॉर्पोरेशन ऑफ आपका जो इकोनॉमिकल वाला जो वो जो इंडस्ट्रियल क्या था, ये एक जो फेडरेशंस थी आपकी, तो इसका जो है हेड हैफेड का तो कैलाश भगत है। हैफेड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? कैलाश भगत है, ठीक है। हैफेड के अध्यक्ष कौन है? कैलाश भगत है। मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही, क्योंकि मैम को क्लास लेनी है ना 10 बजे, तो मैं इसलिए थोड़ा फास्ट खत्म कर रही हूँ। स्पीड किसी को ज्यादा तो नहीं लग रही, क्योंकि एक्चुअली आज मेरा काम हुआ लेट खत्म, तो मैं आपकी 9 बजे वाली क्लास ले नहीं पाई। बट मुझे ये था कि 9:30 मैंने लेनी है तो 100% लेनी है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। फिर मैम का फोन आया कि 10 बजे मैम SST क्लास है, मैसेज आया हुआ था, मैंने देखा नहीं है,
तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से चल रही हूं। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? ओके लग रही है स्पीड? ओके लग रही है स्पीड? इंदु नीचे फ्लैश हो रहा है, यहां पर नंबर आप चेक कर लो। हाँ, ओलंपिक संघ में आपको पता, ओलंपिक में मतलब कार्यकारिणी एक कमेटी होती है, तो उसमें हरियाणा का किसे मतलब इन्वॉल्व किया गया है, तो याद रखना योगेश्वर दत्त को। ठीक है, तो ओलंपिक संघ में कार्यकारिणी जो कमेटी होती है उसका सदस्य बनाया गया है, नोट अध्यक्ष, ध्यान रखना सदस्य है, तो उसका सदस्य बनाया गया हरियाणा से किसको भाई? योगेश्वर दत्त को। ठीक है, किसको बनाया गया है? योगेश्वर दत्त को उसका क्या बनाया गया है? सदस्य बनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। फिर आपका जो आयुष मंत्रालय है, मतलब जो आयुष विभाग है, ठीक है, तो आयुष विभाग के जो महानिदेशक हैं वो साकेत कुमार है, इंपॉर्टेंट है, यू कैन मार्क द स्टार। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है आपका? साकेत कुमार है, आयुष विभाग के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? साकेत कुमार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर ग्राम उदय जो योजना है, खादी और ग्राम उदय योजना मैंने आपको करवाई थी, तो खादी और ग्राम उदय योजना के जो अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र लितानी हैं। वो कौन है? राजेंद्र लितानी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन है भाई तुम्हारा पड़ोसी? साकेत कुमार। नेक्स्ट है वन विभाग निगम, तो वन विभाग के निगम के अध्यक्ष धर्मपाल गोंदर, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है भाई? वेद प्रकाश यादव, ध्यान रखना है। फिलहाल आपका जो वीपी यादव है, वीपी यादव बोलते हैं इनको शॉर्ट में, वीपी यादव, या जितना इंसान बड़ा हो जाता है उसके नाम की शॉर्ट उतना ही शॉर्टकट हो जाता है उसका नाम, ये खास बात है। ठीक है, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के वीपी यादव अध्यक्ष हैं, वेद प्रकाश यादव। और पहले अध्यक्ष सबको पता होगा भाई, एस्टेट दिया था, मतलब हरियाणा के अध्यक्ष जगबीर सिंह ने बयान दिया, तो पहले वाला तो सबको ही पता होगा। ठीक है, हाँ, और हरियाणा शिक्षा बोर्ड के जो सचिव हैं वो कौन है भाई? राजीव प्रसाद हैं, तो सचिव भी याद रखना और अध्यक्ष भी आप क्या है? याद रखेंगे। फिर आपको ध्यान रखना चुनाव आयोग के आयुक्त, तो चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं वो धनपत सिंह हैं। ठीक है, चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं वो कौन है भाई? धनपत सिंह। ठीक है, चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं वो कौन है? धनपत सिंह है, याद रखेंगे, चुनाव आयोग के आयुक्त धनपत सिंह। हरियाणा में साहित्य अकादमी का सबको पता है, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष सीएम होते हैं, तो जो भी वर्तमान सीएम होगा वही साहित्य अकादमी का मतलब अध्यक्ष होगा। और आई डोंट थिंक सो कि किसी को नहीं पता वो हमारे वर्तमान सीएम कौन है। ठीक है, तो अध्यक्ष कोई नहीं पूछेगा क्योंकि सबको पता सीएम ही अध्यक्ष होता है। तो उपाध्यक्ष ध्यान रखना आपको, साहित्य अकादमी का जो उपाध्यक्ष होता है वो कौन हो गया है? ठीक है, अरे ये थोड़ी ना सीएम थोड़ी ना बदलता है, सीएम कहां बदला आपका? ठीक है, साहित्य अकादमी का जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? राणा ओबराय है। ठीक है, राणा ओबराय है, तो वो आपको ध्यान रखना है। हरियाणा की बात चल रही है यहाँ पर, स्टडी फॉर फिजिकल एजुकेशन, मैंने बिल्कुल गूगल से क्रॉस वेरीफाई करके एक लिखा है। ठीक है, बाकी फिर भी मैं चेक कर दूंगी। आपको लग रहा है कि मैम ये बदल गया, 2022 एंड तक तो बदला नहीं था, 23 आ चुका है, मतलब एक महीने में। अभी मैं चेक कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ के जाऊंगी। ये बोल रहे हो ना आप चुनाव आयोग का अध्यक्ष वर्तमान? हाँ, साहित्य अकादमी सीएम होते हैं, उपाध्यक्ष याद रखना राणा ओबराय, और किसान आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र कुमार हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से धनपत सिंह है, बाकी फिर भी मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर देती हूँ। बाय द वे मैंने सब चेक करे हैं। हरियाणा चुनाव आयोग आयुक्त, धनपत सिंह ही है भाई, धनपत सिंह ही हैं। एक कंटेंट के लिए पता नहीं मैं कितनी बार गूगल से बातें करती हूँ, तुम्हें नहीं पता। ठीक है, एक एक नंबर आपका कितना मायने रखता है, नो, तो डोंट वरी, यही है। ठीक है, यही है। आपको एक भी अपॉइंटमेंट में दे रही हूँ ना, तो मैं 3-3 बार गूगल से पूछती हूँ कि यही 23 में यही है ना, ऐसा तो नहीं है पिछले महीने हट गया हो, बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाए। तो मैं मतलब बहुत सोच के, इसीलिए आज लेट हुई हूँ। क्लास 9 बजे होनी थी, थोड़ा बिजी थी, फिर इसको बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है, तो कोशिश रहेगी भाई कि कोई भी गलत ना हो क्वेश्चन, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है। और एक आधे वो फ्लो में ऐसे क्वेश्चंस को तो मैं बहुत ध्यान से बनाती हूँ क्योंकि रिसेंट होते हैं, एक नंबर का सवाल होता है पेपर में। आज की डेट में जो मैंने ये वीडियो बनाई है, आज की डेट में यही अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को कोई बच्चा 6 महीने बाद देख रहा है, 6 महीने में कोई अध्यक्ष चेंज हो गया तो कोई ये ना कहे कि गलत लिखवा दिया अध्यक्ष। ठीक है, आज की डेट में 2-2, 3-3 बार क्रॉस वेरीफाई करके मैंने आपको लिखवाए हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही काफी है। क्लास छोटी थी लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट क्लास थी, और इंपॉर्टेंट बता देती हूँ अब कौन से हैं जिनमें से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ये भी बता देती हूँ। हरियाणा साहित्य अकादमी का उपाध्यक्ष याद कर लेना, फिर हरियाणा का चुनाव आयुक्त
आप याद करेंगे, ठीक है, ये कोई नहीं पूछा करता विद्यालय शिक्षा बोर्ड वाले। आयुष मंत्रालय का महानिदेशक आप याद करोगे, ठीक है। ओलंपिक का सदस्य जो बना है योगेश्वर दत्त, ये आप याद करोगे। फिर महिला आयोग के अध्यक्ष आप पक्का याद करोगे, मैं और बता देती हूँ, ये बीच वाले छोड़ सकते हो, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पुलिस महाअध्यक्ष जो ये सोनीपत वाला है सतीश बालन, इसको पक्का याद करोगे, ठीक है। फिर ये लोकायुक्त पक्का याद करोगे। राज्यपाल का सचिव आप पक्का याद करोगे, ठीक है। राज्यपाल नहीं पूछेंगे, सबको पता है, इतना भी आसान क्वेश्चन क्यों ही पूछेगा पेपर वाला, ठीक है। तो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछ सकते हैं, गौ सेवा आयोग के भी पूछ सकते हैं, ट्रेंड में एक चीज होती है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त, ये तो 100% पूछे जाएंगे, जो फर्स्ट पेज पे हैं वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो फर्स्ट पेज वाले हैं तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर से जरूर पूछे जाने वाले हैं। फर्स्ट पेज पे मैं हमेशा वही लिखती हूँ जो सबसे जरूरी होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पेज वाले तो जरूर पूछे जा सकते हैं। So guys, hope so you like the Haryana GK series and I will try to give you the only and only important content till your TGT screening। बाकी हरियाणा जीके बिल्कुल कंप्लीट करवाऊंगी, चाहे वो ग्रुप सी का पेपर हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे अपकमिंग एस्टेट हो, हरियाणा जीके करवाऊंगी पूरी, बिल्कुल जिसको बोलते हैं, ठीक है। बट फिलहाल टारगेट है टीजीटी स्क्रीनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेते जाने का। बाकी आप कमेंट कर देते हो तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता, क्योंकि देखो आपको पता है कि मुझे हर क्लास को हरियाणा जीके की तैयार करना होता है। अब एक बच्चा पूछा था कि मैम आपका सब्जेक्ट कौन सा है तो मैं क्या ही बताऊं, मुझे खुद नहीं पता मेरा सब्जेक्ट कौन सा है। मेरे सारे ही सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सारे इन द सेंस, वैसे आई एम मास्टर्स इन इंग्लिश, मतलब मेरा मेन जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, लेकिन जो मुझे पहचान मिली है एक्चुअली, मैं 2013 से साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ, जब यूट्यूब पर साइकोलॉजी का कोई ऐप ही नहीं था, और तब से मैं ऑफलाइन साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो साइकोलॉजी मैं 2013 से पढ़ा रही हूँ, साइकोलॉजी मेरा पैशन है, मतलब मेरी डिग्रीज नहीं है। जैसे एक दो बच्चों ने पूछा मैम आपका सब्जेक्ट क्या है, शायद आप नए जुड़े हैं तो आप नहीं जानते। देखो मेरी जो पहचान है, जो मेरा पैशन है, जो मुझे सबसे ज़्यादा आता है तो वो साइकोलॉजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, क्योंकि वो मैं 2013 से पढ़ा रही हूँ, उसके ऊपर बहुत मेहनत किया मैंने। तो इतना मेहनत की, मतलब यूट्यूब से आने से पहले तो पढ़ा के थक चुके थे, साइकोलॉजी इतना ज़्यादा पढ़ चुके हैं। तो साइकोलॉजी मेरा मुख्य सब्जेक्ट मैं कहूँगी, लेकिन मेरा अपना सब्जेक्ट इंग्लिश है, ठीक है। मेरा मेन जो है, मतलब मेरा प्यार, मेरा प्रथम वो लिटरेचर है इंग्लिश का, तो वो है मेरा मेन सब्जेक्ट। हिंदी ऑनर्स मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं हिंदी पढ़ा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी तुम्हें पढ़ाती हूँ वो मैंने किया हुआ है पढ़ाई में, ठीक है। फिर हिस्ट्री, क्योंकि मैंने बहुत सारा ऑफलाइन एकेडमी चलाई है, तो एसएससी के बैचेज में मैं जीएस पढ़ाती थी, तो जीएस में मुझे हिस्ट्री मिली हुई थी वहाँ पर, तो इसलिए हिस्ट्री में पढ़ाती हूँ। हरियाणा जीके मैंने खुद की बहुत तैयारियां कर रखी हैं, इसलिए मैं हरियाणा जीके पढ़ाती हूँ। तो मैंने जब चैनल शुरू किया तो मैं हरियाणा जीके ही पढ़ाती थी, बट गलती से साइकोलॉजी पढ़ा दी और बच्चों को साइकोलॉजी पसंद आई तो मैंने हरियाणा जीके छोड़ दी। हरियाणा जीके एक शौक है भाई, हरियाणा में रहते हैं तो शौक है, बच्चों ने डिमांड किया तो बस मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया दोबारा। और अब आप सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हो आजकल हरियाणा जीके को, तो इसलिए मुझे ये डेली नहीं तो अल्टरनेट डेज पे तो हरियाणा जीके की सीरीज जरूर लाऊंगी। तो होप सो आपको सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई मिल गया होगा। और जिसको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा पेडागोजी में, यदि आपके पास मेरा बैच है और फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो मैं क्या ही करूं, इतनी तो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ रोज, मेरी जान सूख गई है तुम्हें पढ़ा के, फिर भी तुम्हें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया भाई? एक बच्चे को नहीं आया, बाकी तो बिल्कुल फुल ऑफ लेवल पे हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया, आप जरा बताएंगे, उन कमियों को कोशिश करूंगी दूर करने की, क्योंकि मेरा टारगेट है मुझसे जुड़ा एक एक बच्चा वेल कॉन्फिडेंट हो, एक एक बच्चा सिलेक्शन का हकदार हो, तभी हमारा पढ़ाना सफल होएगा, ना तो इस पढ़ाने का कोई मकसद नहीं रह जाएगा, ठीक है भाई। सो आज के लिए इतना ही काफी है, आज के लिए इतना ही काफी है। हरियाणा जीके कोई मेरा बहुत मेन सब्जेक्ट नहीं है, बस ये मेरी एक कोशिश है आप सब लोगों के प्यार के लिए, क्योंकि आप सब लोगों को चाहत थी मैं पढ़ाऊं एक बार दोबारा से, क्योंकि मैंने पहले पढ़ाई थी, बहुत सारे बच्चों ने पुरानी वीडियोस देखी तो बहुत डिमांड करी। हाँ, तो मैं बोल रही थी मेरे लिए बहुत इजी हो जाता जब आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक लिख देते हो। जैसे ये टॉपिक मैक्सिमम कमेंट में आया था, अपॉइंटमेंट्स करवा दो मैम न्यू, एक जरूर आता तो मैंने करवा दिया। तो जो मैक्सिमम कमेंट में टॉपिक होता है तो मैं उसी को पिक कर लेती हूँ अपना अगला टॉपिक, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है। चलो भाई ठीक है। दक्षी किसके बोल रहे हो आप? ठीक है, जैसे 99.9% मैंने जो अपॉइंटमेंट्स हैं बिजली वितरण निगम के हैं ना, साकेत कुमार, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ आयुष हरियाणा हैज बीन ट्रांसफर एंड पोस्टेड, ये अभी की खबर है, ठीक है, 1-2 महीने वाली, तो ये आप चेंज कर लेना भाई।
जो आपका आयुष मंत्रालय वाला अध्यक्ष है इसको आप चेंज कर लेना, ये अभी ट्रांसफर होके साकेत कुमार आ गए हैं, ठीक है। तो आयुष मंत्रालय वाला जो है ना, आयुष हरियाणा वाला, डायरेक्टर जनरल आयुष हरियाणा, प्लीज मेक इट करेक्ट। तो ये अभी ट्रांसफर होके आ गए साकेत कुमार, ठीक है। तो साकेत कुमार आपका जो आयुष वाला है इसको अपडेट कर लेना एक क्वेश्चन को, साकेत कुमार। बट गूगल पे मैंने सर्च मारा, दोनों दिखा रहा है, ठीक है। बट ये अभी डिटेल में जा रहे हैं, तो अभी ट्रांसफर हो गया अभी 1 महीना, तो ये आप चेंज कर लेना साकेत कुमार, बाकी ऑल आर ऑथेंटिक, ठीक है। अब आपकी एसएसटी की क्लास है, मैं शेड्यूल कर रही हूँ, मैम क्लास स्टार्ट करेंगे, कहीं मत जाना, गायब मत होना, पढ़ते रहना। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। हाँ, स्पोर्ट्स वाला तो मेरे माइंड में भी है अगला टॉपिक, क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जरूर आता है ना, स्पोर्ट्स में किसको कितनी धनराशि मिलती है, ये वाला क्वेश्चन आता है पेपर में, तो नेक्स्ट मेरा यही टारगेट है। चलो।